चलिए दोस्तों, वंस अगेन सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज की ट्रेनिंग बहुत ही शानदार टॉपिक पे होने जा रही है, कोर ट्रेनिंग। दोस्तों, दिमाग में एक बात जरूर आता है कि कोर क्यों या कोर ट्रेनिंग की जरूरत क्या है। मैं यहां पर सिंपल सी एक बात बोलना चाहूंगा। जब हम बिजनेस के अंदर आते हैं, जब हमने सेफ्सॉफ्ट को ज्वाइन किया, किसी न किसी प्रोडक्ट को लेकर के हमने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया, हमने जो पैसे दिए बदले में हमें प्रोडक्ट मिल गया। हमने बिजनेस के लिए कुछ भी अलग से नहीं दिया, क्योंकि हमने जो पैसे दिए थे बदले में हमें वर्थ रुपीस का कहीं ना कहीं प्रोडक्ट मिल चुका है सेफ्सॉफ्ट कंपनी से। लेकिन हम जब बिजनेस के अंदर आते हैं दोस्तों, हमारे पास कुछ सपने होते हैं। हम कुछ सपनों को लेकर के इस बिजनेस के अंदर आते हैं कि हमें अपना शानदार घर बनाना है, शानदार कार लेनी है, लाइफ स्टाइल है, या हम जहां कुछ भी काम कर रहे होते हैं, जितने भी पैसे कमा रहे होते हैं, उससे ज्यादा मैं कुछ यहां से कमा पाऊं, उसका डबल या ट्रिपल में हासिल कर पाऊं, कुछ अचीवमेंट ले पाऊं, मान सम्मान मिल पाए, देश विदेश की यात्रा। दोस्तों, ये सारे कुछ हमारे सपने होते हैं। दोस्तों, हर व्यक्ति इन्हीं कुछ सपनों को लेकर के सेफ्सॉफ्ट के अंदर आता है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आता है। और मेरा अगर मैं पिछले 15 साल के अनुभव की बात करूं दोस्तों, मैंने पिछले 15 साल के दौरान इस चीज को बहुत करीब से महसूस किया है। बहुत सारे लोग जिन सपनों को लेकर के बिजनेस के अंदर आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, उससे कहीं ज्यादा अपने सपनों को पूरा भी करते हैं, उससे कहीं ज्यादा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो छोटी छोटी चीजों को भी या छोटे छोटे सपनों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो असल में कारण क्या है दोस्तों? कारण बड़ा साफ है। इस बात को समझने की जरूरत है कि सिर्फ एक वर्ड आज अगर हम समझ जाएं, एक बात अगर हम समझ जाएं कि जिम्मेदारी। कोर का मतलब ही है जिम्मेदारी। हर वह व्यक्ति जो कि जिम्मेदारी लेता है, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेता है, अगर एक व्यक्ति यह समझता है कि मैं इस बिजनेस का मालिक हूं, अगर वो एक ओनरशिप के साथ काम करता है कि मैं इस बिजनेस का मालिक हूं, एक ओनर मेंटालिटी से काम करता है, तो डेफिनेटली हम अपने बिजनेस के अंदर बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम दो सोच के साथ हम काम कर सकते हैं। एक, मैं इस बिजनेस का मालिक हूं। दूसरा, मैं इस बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूं, मतलब जस्ट लाइक ए एम्प्लॉय। दोस्तों, यहां पर इस बात को समझना है, अगर हम ओनर मेंटालिटी के साथ काम करेंगे कि ये बिजनेस मेरा है, मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना है, तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूं कि हम अपने बिजनेस के अंदर ज्यादा तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। आज जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, एक सवाल आप अपने आप से जरूर पूछ सकते हैं कि आप इस बिजनेस को लेकर के अपने बारे में क्या सोचते हैं, कि हम इस बिजनेस के अंदर ओनर हैं या हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, आज से 15 साल पहले जब मैं सेफ्सॉफ्ट के अंदर आया, तो मैं कहीं ना कहीं ओनर मेंटालिटी के साथ बिजनेस को करना चालू किया कि मेरी जो आईडी है असल में अपने आप में एक कंपनी है। एक ऐसी कंपनी जिस कंपनी के अंदर अगर मैं चाहूं तो सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को बिजनेस के अंदर लेकर के आ सकता हूं। उस समय लाखों की सोच तो नहीं जाती थी। दिमाग में एक बात आता था कि मैं सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों को अपने कंपनी के अंदर लेकर के आ सकता हूं, अपनी आईडी के अंदर लेकर के आ सकता हूं। दोस्तों, इस सोच के साथ बिजनेस को करना चालू किया। सीनियर्स का सपोर्ट मिला, सीनियर्स का गाइडलाइंस मिला। स्पेशली मैं इसमें धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों मेरे अपने ग्रेट मेंटर श्री संजय जैन सर का, दोस्तों जिनकी माध्यम से मुझे एक ट्रेनिंग मिला फन एंड फूड विलेज वाटर पार्क के अंदर, और मुझे रियल मायने में अपनी पोटेंशियल समझ में आई, मुझे अपनी क्षमता समझ में आई कि मैं अपनी लाइफ के अंदर क्या कुछ हासिल कर सकता हूं माइंड पावर को यूज करके, या एक सही एटीट्यूड, सही नजरिए के साथ। दोस्तों, यहां पर इस चीज को और समझना है कि जब हम ओनर मेंटालिटी के साथ काम करते हैं तो हम भरसक प्रयास करते हैं, हर एंगल से, हर तरीके से हम प्रयास करते हैं। अगर एक तरीके से हमें परिणाम नहीं मिलता तो हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, दूसरे तरीके से परिणाम नहीं मिलता तो हम तीसरा तरीका अपनाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ओनर मेंटालिटी के साथ काम करने का एक बहुत बड़ा फायदा जरूर होता है कि दोस्तों, जब हम ओनर की तरह बिहेव करते हैं, तो हम जब अपने बिजनेस के मालिक बनकर के काम करते हैं, तो दोस्तों आप यकीन मानिए हम दूसरों के मुकाबले ज्यादा तेजी से यहां पर तरक्की करते हैं। दोस्तों, ओनर मेंटालिटी की जब मैं बात करूंगा या मैं कोर की बात करूंगा, कोर का मतलब ये है दोस्तों कि हम अपने आप को सबसे पहले तो ओनर माने। जब तक हम अपने आप को इस बिजनेस का मालिक ही नहीं मानेंगे, हम कभी भी एक अच्छे कोर बन नहीं सकते, हम कोर लीडर बन नहीं सकते। और वो भी एक ऐसी कंपनी, दोस्तों मैं एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा। हमारी जो आईडी है, अगर जब मैं अपनी आईडी को देखता हूं या आप अपनी आईडी को देखें, तो दोस्तों हम एक ऐसी कंपनी, हमारी अपनी आईडी खुद एक अपने आप में एक ऐसी कंपनी है जहां पर हम हजारों लाखों लोगों को अपने बिजनेस के अंदर लेकर के आ सकते हैं। सबसे खास बात, ना तो हमें उन्हें प्रोडक्ट डिस्पैच करना है, ना हमें उन्हें
सैलरी देना है, क्योंकि पेमेंट देने का काम कंपनी करती है, कमीशन देने का काम कंपनी करती है, प्रोडक्ट डिस्पैचिंग का काम कंपनी करती है, जिसके लिए कंपनी के अंदर सैकड़ों एम्प्लॉइज हैं। दोस्तों, न तो हम जीएसटी मेंटेन करते हैं उनका, न हम हिसाब किताब मेंटेन करते हैं। देखा जाए तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स या जितने भी पेपर वर्क्स हैं, या प्रोडक्ट डिस्पैचिंग की बात है, या स्टॉक मेंटेन करने की बात है, या फिर मैं बोलूं कि एम्प्लॉइज रखने की बात है, दोस्तों ये सारा का सारा काम सेफसॉफ्ट कंपनी करती है। कंपनी के डायरेक्टर सर लोग करते हैं, वहां के एम्प्लॉइज चीजों को मैनेज करते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात है, हम एक ऐसी कंपनी के मालिक बनते हैं, हम एक ऐसी आईडी के मालिक बनते हैं जहां पे हम हजारों लाखों लोगों को ला करके तेजी से अपनी लाइफ के अंदर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ये बात सिर्फ इस बात पे जाकर के डिपेंड करती है कि क्या हम वास्तव में कोर हैं या नहीं हैं। दोस्तों, आज आप मुझे जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं जरूर आप सभी को एक बात बोलना चाहूंगा जो पिछले 15 साल के दौरान मैंने इस बिजनेस के अंदर महसूस किया, जिसकी वजह से मैं अपनी लाइफ के अंदर मिलीनियर क्लब में आया, सेफसॉफ्ट के अंदर, या सेफसॉफ्ट के अंदर टॉप 50 लीडर्स के अंदर मैं अपना नाम बना पाया, या मेरा नाम आ पाया। तो दोस्तों, इसके पीछे कहीं ना कहीं सिर्फ एक कारण है कि मैं जब अपने बिजनेस की शुरुआत किया, डे फर्स्ट से कोर बनने पर ध्यान दिया। डे फर्स्ट से, पहले दिन से मैंने इंतजार नहीं किया कि मेरी टीम जब 2 लोगों की बन जाएगी, जब 10 लोगों की बन जाएगी, जब 20 लोगों की बन जाएगी, तब मैं कोर बनूंगा। डे फर्स्ट से जैसी मुझे ट्रेनिंग मिला, जैसी मुझे चीजें बताई गई, उन चीजों की जिम्मेदारी लेना चालू किया। और दोस्तों, जिम्मेदारी के बारे में एक बात बोला जाता है कि जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती है, ली जाती है। मतलब जिम्मेदारी कोई आपको दे नहीं सकता। जब तक हम खुद जिम्मेदारी लेना नहीं चाहेंगे दोस्तों, कभी भी हमारे सीनियर्स हमको जिम्मेदारी दे नहीं पाएंगे। तो जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती है, ली जाती है। और अगर हम जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं तो यकीन मानिए हम एक कोर लीडर बनने जा रहे हैं। और हम अगर कोर लीडर बनने जा रहे हैं तो डेफिनेटली हम सेफसॉफ्ट के अंदर बहुत ही टॉप लीडर्स के अंदर अपना जगह बनाने वाले हैं आने वाले दिनों में। दोस्तों, आज मैं उस स्टेप्स की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं जिन स्टेप्स के माध्यम से आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, सेफसॉफ्ट कंपनी के अंदर टॉप लीडरशिप में अपना नाम लाने वाले हैं। और इस बात को समझना है दोस्तों, हमारा जो अचीवमेंट है, हमारी जो सक्सेस है, इस बात पे डिपेंड करती है कहीं ना कहीं कि हम कितना रिजल्ट लेकर के आते हैं। और रिजल्ट इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे पास कितनी टीम है। दोस्तों, हमारा अचीवमेंट, हमारे चेक का साइज इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या रिजल्ट है, और हमारा रिजल्ट इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारे साथ कितनी बड़ी टीम है। दोस्तों, टीम में भी एक बात समझना है कि अगर टीम बड़ी है, मान लीजिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, किसी व्यक्ति की टीम अगर 1000 लोगों की है, 1000 लोगों की है, और उनके पास अगर 10 कोर हैं, 10 कोर हैं, और वहीं पर एक व्यक्ति की टीम सिर्फ 100 लोगों की है लेकिन 20 की कोर टीम साइज है, तो डेफिनेटली आज जो 100 की टीम वाला व्यक्ति है जिसके साथ 20 कोर हैं, आने वाले दिनों में वो 1000 की टीम को भी पछाड़ करके आगे निकल जाएगा। तो दोस्तों, इस बात को समझना है कि टीम कितनी बड़ी है, इस बात पे हमारा चेक साइज निर्भर नहीं करता है, या हमारा अचीवमेंट निर्भर नहीं करता, हमारी लाइफ स्टाइल निर्भर नहीं करती है। हमारी लाइफ स्टाइल, हमारा अचीवमेंट, हमारी सक्सेस, हम अपने जिन ड्रीम्स को पूरा करने वाले हैं, ये सारा कुछ इस बात पर डिपेंड करने वाला है कि हमारी अपनी टीम के अंदर कितने कोर लीडर हैं। और दोस्तों, जब मैं कोर लीडर की बात करूं कि हम अपनी टीम के अंदर कोर कैसे ला सकते हैं, बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है। मैं यहां पर एक बात जरूर क्लियर करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि सर, मैं अपनी टीम में एक्टिव लोगों की संख्या कैसे बढ़ाऊं, सर मेरी टीम के अंदर एक्टिव लोगों की संख्या कैसे बढ़ेगी। दोस्तों, बड़ा सिंपल सा जवाब है, अगर आप एक्टिव हो तो आपकी टीम के अंदर एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। आप अपने आप को अगर एक्टिव रखते हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ जाएगी। एक और सवाल आता है कि सर, मैं अपनी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कोर कैसे खड़े करूं। दोस्तों, यहां पर भी मेरा सेम जवाब रहेगा, अगर आप इस बिजनेस के अंदर कोर हैं तो डेफिनेटली आपकी टीम के अंदर भी कोर की संख्या बढ़ने वाली है। मतलब अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बिजनेस के अंदर एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ाएं, अगर हम चाहते हैं कि अपने बिजनेस के अंदर कोर की संख्या बढ़ाएं, तो सिर्फ एक ही चीज हमको करना है, हमें एक्टिव होना है, हमें कोर बनना है। हम अगर एक्टिव हो जाते हैं, हम अगर कोर बन जाते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली हमारी टीम के अंदर एक्टिव लोगों की संख्या भी बढ़ने वाली है और हमारी टीम के अंदर कोर की संख्या बढ़ने वाली है। दोस्तों, इन चीजों को कहीं ना कहीं समझना है कि हम अगर हर हफ्ते के अपने चेक के साइज को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारा वीकली चेक का साइज बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि हमारे मंथली चेक का साइज बढ़े,
अगर हम चाहते हैं कि तेजी से हम अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट ले पाए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी टीम के अंदर हम कोर की संख्या बढ़ाने पर ध्यान दें। जैसे जैसे आप कोर बढ़ाते चले जाएंगे, डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने वाला है। और मैं यहां पर एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं दोस्तों, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि हम चाहते हैं कि हमारी टीम बहुत बढ़िया काम करे, हम चाहते हैं कि हमारी टीम बहुत तेजी से अचीवमेंट ले, बढ़िया चेक उठाए, बढ़िया उनका रैंक तेजी से चेंज हो। दोस्तों मैं जब अपनी टीम को रैंक के लिए प्रमोट करता हूं तो सबसे पहले मेरा फोकस इस बात पर भी होता है कि मैं भी अपना रैंक तेजी से अपग्रेड करूं। अगर मैं अपना रैंक तेजी से नहीं बढ़ाऊंगा तो मैं कभी भी अपनी टीम को दमदारी से रैंक अपडेट करने के लिए या आगे बढ़ने के लिए प्रमोट नहीं कर पाऊंगा। दोस्तों आज अगर इस बात को हम समझ पाते हैं, आज जो कुछ भी टॉपिक पे हम बातचीत करने जा रहे हैं, अगर आप समझ पाते हैं कि इस बिजनेस के अंदर आपकी पूरी सक्सेस इस बात पर निर्भर करने वाली है कि आप कितनी तेजी से खुद कोर बनते हैं और अपनी टीम के अंदर कोर की संख्या बढ़ाते हैं, आप यकीन मानिए आप बहुत ही कम समय में अपनी लाइफ के अंदर अपने सपनों को पूरा करने वाले हैं, अपना डायमंडशिप कंप्लीट करने वाले हैं और मिलीनियर क्लब में आने वाले हैं। दोस्तों कोर को लेकर के एक बहुत ही शानदार स्टोरी मुझे याद आ रहा है और मुझे लगता है कि इस स्टोरी के माध्यम से हम इस बात को समझ पाएंगे कि हम अपनी लाइफ के अंदर कितनी तेजी से सक्सेस ले सकते हैं छोटा सा परिवर्तन ला करके। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम अपनी टीम के अंदर एक्टिव लोगों की संख्या बढ़ाएं। हम में से बहुत सारे लोग चाहते हैं दोस्तों हम अपनी टीम के अंदर कोर की संख्या बढ़ाएं। यहां पर सिंपल सी एक बात है कि हम अगर एक्टिव हो जाते हैं, हम अगर कोर बन जाते हैं, हम जो कुछ भी देंगे दोस्तों बदले में हमें जो कुछ भी हम करेंगे वही सारा कुछ हमारी टीम के अंदर डुप्लीकेट होता है। क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हम सभी अच्छे से जानते हैं हमारा बिजनेस पूरी तरह से डुप्लीकेशन पर डिपेंड करता है। दोस्तों एक बार क्या होता है, एक बेकरी वाला डेली एक ग्वाले से मक्खन लेता है, डेली 1 केजी मक्खन लेता है और ये प्रक्रिया लगभग चलते रहती है। 1 साल बीत जाते हैं, 2 साल बीत जाते हैं, 3 साल बीत जाते हैं, 4 साल बीत जाते हैं, लगभग 5 साल हो जाते हैं। 5 साल बाद एक बेकरी वाले को ध्यान आता है, पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या बात सूझती है कि क्यों ना उस मक्खन को तौला जाए। और उस मक्खन को जब वो बेकरी वाला तौलता है तो पता चलता है कि मक्खन का जो वजन है 1 केजी की जगह मात्र 900 ग्राम, 100 ग्राम उसमें कम रहता है। अब बेकरी वाले को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि पिछले मैं 5 साल से इस ग्वाले से मक्खन ले रहा हूं और इन 5 सालों के दौरान में न जाने बेकरी वाला मुझे मतलब ग्वाला मुझे कितनी बार ठग चुका है, हर दिन 100 ग्राम मक्खन मुझे कम दिया है। और इस बात को लेकर के उसको बहुत गुस्सा आता है, वो केस कर देता है। बात जब कोर्ट तक पहुंचती है, जज उस ग्वाले से पूछते हैं, ग्वाले एक बात बताओ कि बेकरी वाला जब तुम्हें रोज पूरे पैसे देता है, 1 केजी मक्खन के पैसे देता है, तो तुम उसको मक्खन कम क्यों देते हो? बेकरी वाला बोलता है, ग्वाला बोलता है कि जज साहब मैं एक अनपढ़ आदमी हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं नहीं, मेरे पास मक्खन तो है लेकिन तौलने के लिए बाट नहीं है, तराजू है और तौलने के लिए बाट नहीं है। तो मैं रोज सुबह बेकरी वाले के दुकान में 2 पैकेट ब्रेड के लेकर के आता हूं और उन 2 पैकेट ब्रेड को तराजू के एक तरफ रखता हूं और दूसरी तरफ मक्खन तौल करके मैं उस बेकरी वाले को दे देता हूं। अब मुझे क्या पता पिछले 5 साल से जो ब्रेड के पैकेट में लेकर के आ रहा था, उन ब्रेड का वजन जिस पर कि 500 ग्राम लिखा होता है, उन ब्रेड का वजन ही कम होता है। क्योंकि अगर वो ब्रेड पूरा होता तो मैं मक्खन भी इनको पूरा दे पाता। क्योंकि तराजू के एक तरफ मैं ब्रेड के पैकेट रखता हूं, दूसरी तरफ मैं मक्खन तौल करके इनको देता हूं। तो दोस्तों इस बात को समझना है, हम जो कुछ भी करते हैं, अगर आज किसी भी एसोसिएट के साथ ये चैलेंज है कि सर मेरी टीम में कोर लीडर्स नहीं है, तो मैं डेफिनेटली आपको बोल सकता हूं कि शायद हम कोर नहीं है। अगर हम कोर हैं, अगर आप कोर हो, तो आपकी टीम के अंदर कोर लीडर्स की संख्या बढ़ने वाली है। ये बात आपको समझना है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम के अंदर एक्टिव लोगों की संख्या बढ़े, अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम के अंदर कोर की संख्या बढ़े, तो दोस्तों सिर्फ इस बात को समझना है कि हम खुद कोर बने, खुद एक्टिव हो और टीम के अंदर हम कोर बनाते चले जाएं। दोस्तों इसी सोच के साथ मैं जब बिजनेस को करना चालू किया, पहले 5 साल 25,000 का नेटवर्क, 25,000 की टीम साइज, और कभी भी मेरे दिमाग में एक बात नहीं आया कि मैं सिल्वर बन गया, मैं गोल्ड बन गया, मैं पर्ल बन गया, मैं टोपाज बन गया, मैं एमरल्ड बन गया, मैं रूबी बन गया, मैं डायमंड बन गया, मैं डबल डायमंड बन गया। सिर्फ एक बात दिमाग में हमेशा रहा कि कहीं ना कहीं मुझे कोर बनना है, मुझे आगे बढ़ना है। और दोस्तों मैं जब आगे बढ़ता गया तो ऑटोमेटिक मेरी टीम आगे बढ़ते गई, मेरी टीम मुझे देख करके कोर बनती चली गई और मैं अपने सीनियर्स को देख करके कोर बना। तो दोस्तों यहां पर इस बात को समझना है कि जो कुछ भी शुरुआत हो रहा है, हमारे से शुरुआत हो रहा है। हम
जो कुछ भी अपने नेटवर्क अंदर करना चाहते हैं, हम जैसे टीम बनाना चाहते हैं, जैसे टीम लीडर्स खड़े करना चाहते हैं, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें अपने आप को ऐसा बनाना है और हम अपने आप को जैसा बना लेंगे, ऑटोमेटिक हमारी टीम भी बिल्कुल हमारी कॉपी बनने वाली है, या मैं यह बोलूं कि हमारी टीम हमारी जीरोक्स कॉपी होती है। दोस्तों एक बात यहां पे जरूर, बहुत सारे लोगों का एक सवाल आता है कि सर आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आती होगी, मैं भी जब बिजनेस की शुरुआत किया था तो मेरे भी दिमाग में बात आता था कि वो तो सिल्वर बन गया, वो तो गोल्ड बन गया, वो तो पर्ल बन गया, वो टोपाज बन गया, टोपाज बनने के बाद वो बिजनेस क्यों नहीं कर पा रहा है, वो पर्ल बनने के बाद उसका बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है, या वो और आगे लेवल पर उसका बिजनेस आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है। और एक लेवल तक तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, सिल्वर बनने तक वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन सिल्वर के बाद वो प्लैटिनम जल्दी क्यों नहीं बन पा रहा, उस समय गोल्ड होता था। और इस सेम सवाल मैंने अपने सीनियर सर से पूछा और सर का एक ही रिप्लाई था दोस्तों यहां पर, कि हर व्यक्ति अलग अलग रेस में शामिल होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर 100 मीटर की रेस में शामिल हुआ, कोई व्यक्ति अगर 200 मीटर की रेस में शामिल हुआ है, उसको पहले से पता है कि मेरी जो रेस है 200 मीटर की है। कोई व्यक्ति अगर 300 मीटर की रेस में शामिल हुआ है तो उसको पता है कि मैं 300 मीटर की रेस में शामिल हूं। कोई अगर मैराथन रेस में शामिल हुआ है और उसमें अगर मान लीजिए उसको 15 किलोमीटर दौड़ना है तो उसको पता है कि मेरी रेस जो है 15 किलोमीटर की है। दोस्तों जो व्यक्ति 100 मीटर की रेस में शामिल हुआ है वो 100 मीटर दौड़ने के बाद रुक जाएगा। अब अगर वो रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक उसकी स्पीड कम हो गई, अब वो आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन जिसकी रेस जो प्लान करके ही आया है कि मेरी जो रेस है 200 मीटर की है, तो डेफिनेटली वो 200 मीटर दौड़ने वाला, वो 100 मीटर के बाद रुकेगा नहीं। जिसकी रेस 300 मीटर की है वो 200 मीटर दौड़ने के बाद रुकेगा नहीं। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हर व्यक्ति की अलग अलग रेस है, हमें डिसाइड करना है हमारी रेस क्या है। हम 100 मीटर की रेस में हैं, हम 200 मीटर की रेस में, हम 300 मीटर की रेस में हैं, हम मैराथन रेस में हैं। दोस्तों मैं जब बिजनेस के अंदर आया एक सोच लेकर के आया कि हम कहीं ना कहीं मैराथन रेस में हैं और हमें लगातार हाईली एक्टिव होकर के बिजनेस के अंदर काम करना है। और दोस्तों आप खुद अपने लीडर्स को देखेंगे, जिस दमदारी से आपके लीडर्स काम करते हैं, जिसकी वजह से आज वो टोपाज लेवल पर हैं, एमरल्ड लेवल पर हैं, रूबी लेवल पर हैं, डायमंड लेवल पर मैं बात करूं, टोपाज लेवल पे शकीला धनवर जी हैं, विकास साहू जी हैं, शिव प्रकाश साहू जी हैं, या एमरल्ड लेवल की मैं बात करूं, ओम प्रकाश साहू जी हैं, गेंद्राम साहू जी हैं, लक्ष्मी प्रसाद अनंत जी हैं, या मैं रूबी लेवल की बात करूं मिस लक्ष्मी कर जी हैं, या डायमंड लेवल की बात करूं मिस्टर शैलेंद्र साहू जी हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं इनकी रेस बहुत बड़ी है। अगर रेस बड़ी नहीं होती, अगर ये भी 100 मीटर की रेस में होते तो कहीं सिल्वर बन करके, गोल्ड बन करके या पर्ल बन करके आराम करते रहते। क्यों? क्योंकि सिल्वर शिप तो हो गया, गोल्ड शिप तो हो गया। तो दोस्तों आज इस पैनल पे उपस्थित आप सारे लोगों को मैं एक ही बात बोलूंगा, जब ये बात मुझे समझ में आई तो दोस्तों एक पिक्चर तो क्लियर हो गया, कोई भी व्यक्ति किसी भी लेवल पे जाकर के क्यों रुकता है। कोई व्यक्ति पर्टिकुलर एक लेवल तक तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन उसके बाद अगर कोई रुकता है तो सिर्फ उसका एक ही कारण होता है कि उसकी रेस ही उतना ही थी, उसकी रेस ही 200 मीटर की थी और 200 मीटर वो दौड़ लिया, मतलब उसकी रेस अब कंप्लीट हो गई और उसके बाद उसके पास कुछ काम बचता नहीं है। तो दोस्तों जब वो एक्टिव नहीं होता तो कहीं ना कहीं एक्टिवली वो रिजल्ट नहीं ले पाता है। एक और बात यहाँ पे दोस्तों, बहुत सारे लोगों के पास एक सवाल आता है या बहुत सारे लोग मुझसे भी ये सवाल पूछते हैं। आज कुछ चीजें मैं आप लोगों को सीरियसली बहुत अच्छे से क्लियर करना चाह रहा हूं कोर ट्रेनिंग के अंदर, और मैं दावे के साथ बोलता हूं आज अगर इस ट्रेनिंग को आप गंभीरता से समझ पाते हैं तो यहां से आप सभी का बिजनेस 5 गुना 10 गुना तेजी से जंप करने वाला है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं अपनी टीम को समझा रहा हूं, या मेरी टीम सर मेरी बात नहीं सुनती, या मेरी टीम बात समझती नहीं है, या टीम ये नहीं करती, टीम वो नहीं करती, या बहुत सारी बातें, या टीम को ये सारा कुछ आता नहीं है। दोस्तों मैं यहां पर एक ही बात बोलना चाहूंगा, जब एक आप देखिएगा एक बाइक या मैं एक कार की बात करूं, बाइक तभी एक मैकेनिक के पास जाती है जब वो बाइक खराब होती है। अगर वो बाइक पहले से ही अच्छी है तो मैकेनिक के पास क्यों जाएगी? अगर एक एसोसिएट इस बिजनेस के अंदर पहले से खुद फाइन ट्यूनिंग बनाता हो, खुद ईमानदारी से फील्ड वर्क करता हो, खुद ईमानदारी से लिस्ट बनाता हो, सब कुछ पूरी ईमानदारी से करता हो, इस बिजनेस की जिम्मेदारी लेता हो, सब कुछ करता हो, तो फिर हम उसको क्या सिखाएंगे? और हम अगर उसको कुछ नहीं सिखाएंगे तो फिर हमारी लीडरशिप कहां है? तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें एक मौका मिलता है कि हम छोटी छोटी चीजों पे अपने लोगों को करेक्ट करके, तैयार करके उनके लीडरशिप को डेवलप करते हैं। आप एक जौहरी को देखें, एक जौहरी के पास, मैं गोल्ड की बात करूं या मैं
जेम्स की बात करूं, डायमंड की बात करूं, तो डायमंड बिल्कुल डायमंड रूप में नहीं आता, या गोल्ड बिल्कुल प्रॉपर एक नेकलेस बन करके या रिंग बन करके नहीं आता है, अंगूठी बन करके नहीं आता। दोस्तों कहीं ना कहीं जो जौहरी होता है उस पर काम करता है, उसको रॉ मटेरियल मिलता है, उस रॉ मटेरियल पे वो काम करता है और उसको एक सही शेप देता है। आप एक कुम्हार की बात करें दोस्तों, कुम्हार को पृथ्वी के अंदर से बना बुनाया घड़ा नहीं मिलता या बना बुनाया दिए नहीं मिलते हैं। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं दोस्तों, उसको कच्चा रूप मिलता है, मिट्टी का कच्चा रूप मिलता है। अब एक कुम्हार की कारीगरी है कि कुम्हार कितना परफेक्ट है, उसकी अपनी कारीगरी, उसके पास स्किल्स कितना अच्छा है, उसने कितना अपने ऊपर मेहनत किया हुआ है, और इसी हिसाब से वो प्रॉपर एक घड़े की बात हो या दिए की बात हो, उस मिट्टी को प्रॉपर रूप दे पाता है। दोस्तों इस बिजनेस के अंदर भी हमारी लीडरशिप, हम अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, या जो किताबें अचीवर्स को रेकमेंड की जाती हैं, बुक ऑफ द मंथ के अंदर रेकमेंड की जाती हैं, उन बुक्स को अगर हम ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, अगर हम सीनियर से प्रॉपर कनेक्टेड हैं, दिल से कनेक्टेड हैं, सारी चीजों को हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी टीम के अंदर तेजी से कोर लेकर के आ सकते हैं। अपनी टीम को हम तेजी से सिखा करके उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों एक और बात यहां पे जो हम सभी को समझना है कि कोर बनना क्यों जरूरी है। मतलब मैं सीधे सीधे एक बात बोलूं, जब हम काम करना चालू करते हैं, मैं भी जब बिजनेस के अंदर आया था, एक सवाल हम में से बहुत सारे लोगों के पास हो सकता है कि सर मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा। हो सकता है हम आज तक कभी किसी से पूछे हों ना पूछे हों। बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक शंका होती है, जब हम काम करना चालू करते हैं, कभी रिजल्ट अच्छा आता है, किसी हफ्ते रिजल्ट आता है, किसी हफ्ते रिजल्ट नहीं आता है, तो कई बार एक सवाल आता है कि मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा। मैं यहाँ पर एक ही बात आपको बोलना चाहूँगा। आप देखिएगा, जब एक पेशेंट जब एक डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर जब उसको जांच करता है, जांच के बाद उसको ब्लड रिपोर्ट कुछ टेस्ट के लिए बोलता है कि आप कुछ टेस्ट करा करके लाइए और उसके बाद ही मैं आपको प्रॉपर मेडिसिन दे पाऊंगा। दोस्तों जब वो पेशेंट टेस्ट करा, ब्लड टेस्ट करा करके लाता है या यूरिन टेस्ट करा करके लाता है, तो सारा रिपोर्ट होता है, और उस रिपोर्ट के अंदर आप लोगों ने अगर किसी मेडिकल रिपोर्ट को देखा हो इस तरीके से, तो आप लोगों ने देखा होगा कि एक नॉर्मल वैल्यू लिखा होता है कि पर्टिकुलर, अगर बीपी की बात हो तो नॉर्मल वैल्यू क्या है, या शुगर की बात हो तो नॉर्मल वैल्यू क्या है, थायराइड की बात है तो नॉर्मल वैल्यू क्या है, और उससे कम या उससे ज्यादा होने पर प्रॉब्लम है, उससे कम या उससे ज्यादा। तो दोस्तों इस बात को यहां पे समझना है कि इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर भी, सेफ शॉप के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर, अगर हम श्योर शॉट सक्सेस लेना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो दोस्तों यहां पर हमारे अपने सीनियर्स ने, सक्सेसफुल लीडर्स ने, अगर मैं बात करूं श्री संजय जैन सर के मेंटरशिप में, दोस्तों जो कुछ मुझे सीखने मिला या हमें सीखने मिल रहा है, दोस्तों कुछ 10 कोर स्टेप्स बने, और अगर हम उन 10 कोर स्टेप्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करें, दोस्तों 10 कोर स्टेप्स वो मानक हैं, मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि हम अपनी वैल्यू चेक कर सकते हैं। अगर हम उस पूरे स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम 3 साल के अंदर डायमंड बनने वाले हैं। उससे कम कर रहे हैं, ज्यादा टाइम लगने वाला है, उससे ज्यादा कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम और कम समय के अंदर अपनी डायमंडशिप को हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ चीजें हैं जो हमें अपने साथ समझने की जरूरत है इस बिजनेस के अंदर। थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। 4 स्टेप्स ऑफ लीडरशिप, अगर मैं 4 स्टेप्स ऑफ लीडरशिप की बात करूं, हर वह व्यक्ति जो कि इस बिजनेस के अंदर किसी प्रोडक्ट को लेकर के शामिल होता है, सबसे पहले वो फ्रेशर होता है, उसकी जो आईडी होती है फ्रेशर होती है। अब एक फ्रेशर चाहे तो सीधे कोर बन सकता है, या फिर पूरी दमदारी से काम जैसे वो करना शुरू करता है अपने सीनियर्स के साथ मिलकर के, सिस्टम के साथ मिलकर के, अचीवर क्लब में आता है, अपना फर्स्ट बुलसाई कंप्लीट करता है, अपना सेकंड बुलसाई कंप्लीट करता है, अपना थर्ड बुलसाई कंप्लीट करता है। फर्स्ट बुलसाई कंप्लीट करते ही वो अचीवर क्लब में आ जाता है। फ्रेशर्स और अचीवर्स, हम अपने आप को जितनी जल्दी कोर बना लेंगे दोस्तों, हम उतनी तेजी से अपनी लाइफ के अंदर बड़ी सक्सेस लेने वाले हैं, या तेजी से हमारा अचीवमेंट बढ़ने वाला है। हाँ, एक बात मैं यहां पे जरूर क्लियर करना चाहूंगा दोस्तों, कोर ही लीडर बनता है, फ्रेशर डायरेक्टली लीडर नहीं बनता, अचीवर डायरेक्टली लीडर नहीं बनता। फ्रेशर हो या अचीवर हो, फ्रेशर्स और अचीवर्स में से जो लोग कोर बनेंगे वे लोग ही जाकर के आगे चल करके लीडर बनने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, हमें कहीं ना कहीं कोर बनना है। एक सवाल दिमाग में आ रहा होगा कि सर कोर बनने के लिए करना क्या, सर कोर बनने के लिए मुझे करना क्या, कोर क्यों बनना है दोस्तों, वो तो मैंने क्लियर कर दिया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा हर हफ्ते चेक बने,
दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका कोई भी हफ्ता जीरो नहीं होना चाहिए, आज इस पैनल पे जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी हफ्ता, आपकी आईडी पे अगर किसी भी हफ्ते जीरो शो हो रहा है, दोस्तों शुरुआती 5 हफ्ते सेफ शॉप के अंदर मेरी आईडी पे जीरो शो हुआ, फिर काम करना चालू किया। शुरुआती 6 महीने के दौरान में कभी काल ऐसा हुआ कि कभी कभी चेक जीरो शो हुआ, लेकिन उसके बाद दोस्तों वो दिन था और आज का दिन है, लाइफ के अंदर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चेक जीरो शो हुआ हो। तो दोस्तों मैं जरूर यहां पर एक बात बोलना चाहूंगा, आज जितने भी लोग आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईडी के ऊपर हर हफ्ते चेक दिस वीक में कहीं ना कहीं दिस वीक चेक के अंदर आपका चेक शो हो, आपका कमीशन बने, अगर आप चाहते हैं कि आप हर हफ्ते अचीवमेंट या आपके नेटवर्क के अंदर से कोई ना कोई अचीवमेंट ले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग अपने ड्रीम्स पूरे करें, अपने टारगेट्स को क्वालिफाई करें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा बाइक्स आए, मोबाइल्स आए या कार परचेस हो, लोग अपने घर परचेस करें, घर खरीदें, तो दोस्तों जो कुछ भी आप चाहते हैं ये पूरा का पूरा अचीवमेंट इसी बात पे जाकर के डिपेंड करने वाला है कि सबसे पहले आप अपने आप को कोर बनाएं। अगर आप कोर हैं, आप अपनी टीम में ज्यादा तेजी से कोर कन्वर्जन करने वाले हैं। और आज एक बात हम सभी दिमाग में बैठा लें कि दोस्तों हमें अपनी टीम में आने वाले हर एक एसोसिएट को जितनी जल्दी हो सकता है कोर बनाना है। आज जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलना चाहूंगा, सपोज अगर आपने इसी हफ्ते बिजनेस को ज्वाइन किया है तो आपका टारगेट होना चाहिए इसी एक हफ्ते के अंदर आपको अचीवर क्लब में आना है, इसी एक हफ्ते के अंदर। आज एक बात बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, अगर बहुत तेजी से आप अपनी लाइफ के अंदर तरक्की करना चाह रहे हैं, पूरी ताकत झोंकिए। कुछ हफ्ते खाली हो सकते हैं, मैं भी जब बिजनेस करना चालू किया शुरुआती 5 हफ्ते मेरा रिजल्ट जीरो रहा, लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, लगातार एक दिशा में काम करते गए और बदले में जो रिजल्ट आया, आज परिणाम दोस्तों आपके सामने है। तो मैं यहां पे जरूर आप सभी को बोलना चाहूंगा कि सपोज आपने इसी हफ्ते बिजनेस को ज्वाइन किया है तो सबसे पहला टारगेट आपका यह होना चाहिए कि आप अपना फर्स्ट बुलसाई कंप्लीट कर ले। 600 बिजनेस वॉल्यूम अपने डायरेक्ट रेफरेंस से कंप्लीट करके 3 डायरेक्ट सेल कंप्लीट करके आप अपना फर्स्ट बुलसाई का चेक जरूर उठा लें और आप अचीवर क्लब में आ जाएं। दूसरे हफ्ते आपकी टीम में जो लोग आए हैं उन्हें तो जरूर सपोर्ट करें, उन 3 लोगों को भी सपोर्ट करें कि वो भी अचीवर क्लब में आए जल्दी से, और आप अपना भी अगले अचीवमेंट पर ध्यान दीजिए, अपने सीनियर्स के साथ मिलकर के, सिस्टम के साथ मिलकर के। तीसरे हफ्ते भी इसी प्रक्रिया को दोहराइए और जैसे जैसे आपने अपना पहला अचीवमेंट कंप्लीट किया, फर्स्ट बुलसाई आपने कंप्लीट किया, आपने अपना डबल बुलसाई कंप्लीट किया, आपने अपना टेट्रा बुलसाई कंप्लीट किया, तीसरा बुलसाई कंप्लीट किया, फिर आप टीबीए प्लस करने पर ध्यान दें, आप बेस्ट परफॉर्मर बने। साथ ही साथ अब यहां से अब आपको जरूर ध्यान देना है, बहुत ज्यादा गंभीरता से ध्यान देना है, हर हफ्ते या तो आप खुद अचीवर बने या आपकी टीम से कोई ना कोई अचीवर अपने बलबूते पर लेकर के जरूर आए। हर हफ्ते या तो आप खुद अचीवर बने या तो आप अपनी टीम से किसी न किसी को अचीवर लेकर के जरूर आए। दोस्तों आज यहां पर जितने भी लोग हैं जो सौदा प्लान करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति के साथ फील्ड में सौदा प्लान करने जाते हैं, जब हम रात को सोने जाते हैं तो सोने से पहले प्लान करें। कल आप जिनके साथ जाने वाले हैं, जिनके भी साथ आप सौदा प्लान करने जाने वाले हैं, आप फॉलोअप में जाने वाले हैं, दोस्तों हर सेल किसी न किसी का डायरेक्ट सेल होता है। तो जिनके भी साथ हम जाने वाले हैं, सपोज आप शर्मा जी के साथ जाने वाले हैं दोस्तों, तो आपको यह ध्यान देना है कि शर्मा जी का कौन सा टारगेट, कौन सा अचीवमेंट पूरा होने वाला है। क्या उनका एफबीए होने वाला है, क्या उनका डीबीए होने वाला है, क्या उनका टीबीए होने वाला है, या उनका टीबीए प्लस होने वाला है। दोस्तों जो भी होने वाला है ये कब पूरा होगा इस पे जरूर फोकस कीजिए। मतलब हर एक एसोसिएट, आज यहां पर जितने भी लोग हैं, आज मोर देन 100 प्लस लोग हैं, यहां पे 150 के आसपास ऐसे लोग हैं जो सौदा प्लान करते हैं। दोस्तों मैं यहां पर यह बोल सकता हूं पूरे के पूरे 150 लोग, 150 लोग ये प्लान करें। जब मैं जिनके साथ जा रहा हूं, मैं अगर शर्मा जी के साथ जा रहा हूं, मैं अगर वर्मा जी के साथ जा रहा हूं, मैं अगर पटेल जी के साथ जा रहा हूं, मैं अगर साहू जी के साथ जा रहा हूं, मैं जिनके भी साथ जा रहा हूं, उनका अगला टारगेट क्या है, और वो अगला टारगेट किसी भी सूरत में मुझे इसी हफ्ते के अंदर अगर पॉसिबल हो तो आज की आज, नहीं तो कल, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा मुझे इसी हफ्ते के अंदर पूरा कराना है। तो दोस्तों इस तरीके से जब हर एक सौदा प्लान करने वाला व्यक्ति अपने आप को प्रॉपर कोर बनाएगा, जब वो जिम्मेदारी लेगा, तो डेफिनेटली आप अपनी टीम के अंदर तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं और आपकी लीडरशिप स्किल्स डेवलप होने वाली है और आप खुद जल्दी से इस बिजनेस के अंदर लीडर बनने वाले हैं। दोस्तों अगर हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करें, मुझे ऐसा लगता है
आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आने के बाद, शेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर आने के बाद, हम में से हर एक का सपना होता है कि लाइफ के किसी न किसी मोड़ पे जाकर के मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है। लाइफ के किसी न किसी मोड़ पे जाकर के मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए कि मैं अगर अपनी फैमिली के साथ महीने भर कहीं घूमने भी जाऊं तब भी पैसा लगातार आते रहे, पैसों पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दोस्तों, आपका चेक मतलब टाइम फ्रीडम की बात करूं या फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, ये दोनों बातें इसी बात पे डिपेंड करती है कि आपने अपनी टीम के अंदर कोर खड़ा किया कि नहीं किया। आपकी टीम कितनी भी बड़ी हो, हजारों की टीम हो, लेकिन अगर आपकी अपनी टीम के अंदर कोर नहीं है तो आप कभी भी टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में नहीं सोच पाएंगे। तो दोस्तों, कोर खड़े करने पर ध्यान दें, और कोर इसी बात पे खड़े होंगे कि आप स्वयं कोर हैं कि नहीं है। अगर आप नहीं हैं तो हम कभी भी कोर खड़े नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं जब बिजनेस करना चालू किया, मैं जब पीछे पलट करके देखता हूं, मेरी टीम के अंदर ढेरों कोर खड़े होते चले गए। तो उसके पीछे सिर्फ एक कारण था कि हर हफ्ते मैं एक टारगेट लेकर के काम करता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वीकली मुझे 50 सौदा प्लान फॉलोअप करने हैं। वीकली 50, कुल मिलाकर के 50 सौदा प्लान फॉलोअप। और मैं डेली बेसिस पे, ये बात आप भी समझते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि किसी दिन हम ग्रुप मीटिंग में बिजी हो जाते हैं, कहीं हम किसी एक्टिविटीज में बिजी हो जाते हैं। डेली अगर हम 5 नंबर पे काम करेंगे तो शायद हफ्ते के हम 35 नंबर टच ना कर पाए। तो इसके लिए जरूरी हो जाता है कि हम वीकली अपने नंबर को, किसी दिन पॉसिबल हो तो 10 नंबर भी टच करें, 12 भी टच करें, तब जाकर के हम वीकली डेफिनेटली अपने 35 नंबर को हम टच कर लेंगे मिनिमम, जो कि 35 नंबर हमें करना चाहिए। दोस्तों, यहां पर अगर मैं टाइम फ्रीडम की बात करूं, फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करूं, मुझे लगता है हर एक लीडर, हर एक एसोसिएट इस बिजनेस के अंदर इस सपने को लेकर के आता है कि मुझे फाइनली यहां से टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम लेना है। अगर हम वास्तव में टाइम फ्रीडम चाहते हैं, अगर हम वास्तव में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो दोस्तों आज से ही अपने आप को ईमानदारी से हम कोर बनाएं और अपनी टीम के अंदर एक एक एसोसिएट को कोर बनाने पर ध्यान दें। लेकिन फिर से इस बात को ध्यान रखना है दोस्तों, चैरिटी बिगिंस एट होम। कहीं ना कहीं दान की शुरुआत दोस्तों घर से ही होती है। या मैं अगर बात करूं दोस्तों, इस बात को समझना है, अगर हम कोर बनाना चाहते हैं, हमने कई बार इस लाइन को सुना होगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। अगर हम बदलेंगे, हम कोर बनेंगे तो हमारी टीम में लोग कोर बनेंगे। हम अगर एक्टिव होंगे तो हमारी टीम के अंदर लोग एक्टिव होंगे। और टीम के अंदर हमारे जितने भी फ्रेशर्स आ रहे हैं, अचीवर्स आ रहे हैं, हमें उन्हें कोर बनाने पर ध्यान देना है, खुद को कोर बना करके, क्योंकि फाइनली कोर ही लीडर बनने वाले हैं। एक और मिथ्या होती है, हमें से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात होता है जब हम अपने लोगों को सपोर्ट करते हैं कि सर वो बहुत दूर रहता है, सर उसकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, पता नहीं वो डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा, सर वो बहुत गरीब है, सर वो बहुत कम पढ़ा लिखा है, सर वो ज्यादा ही होशियार है, सर वो बहुत ही काला है, वो बहुत ही पतला, वो बहुत ही मोटा है। दोस्तों, मैं यहां पर एक बात आपको आज क्लियर करना चाह रहा हूं। मैंने सर से एक बात हमेशा सुना हुआ है कि इस बिजनेस के अंदर जितने भी लोग आते हैं, या तो वो खुद डायमंड बनने की क्षमता रखते हैं, और अगर वो डायमंड नहीं बनते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी लिस्ट में कोई ऐसा जरूर होता है जो डायमंड बनने वाला है। या तो खुद डायमंड बनने वाले हैं, या तो उनकी लिस्ट में कोई ना कोई ऐसा जरूर होता है जो कि डायमंड बनने वाला है। तो दोस्तों, किसी भी एसोसिएट को हल्के ढंग से मत ले, पूरी ईमानदारी से आप अपनी ईमानदारी बरतें, हम अपनी ईमानदारी बरतें। बाकी चीजें सामने वाले को तय करना है कि वास्तव में उस व्यक्ति के पास कुछ सपने हैं या नहीं है। अगर उसके पास सपने होंगे तो आगे बढ़ जाएगा, अगर उसके पास सपने नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं वो एक्सक्यूज देता रहेगा, वो बहाने बनाता रहेगा। दोस्तों, अगर हम इस बिजनेस के अंदर चैंपियन बनना चाहते हैं, अगर हम शेप्स ऑफ बिजनेस के अंदर चैंपियन बनना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी टीम के अंदर ज्यादा से ज्यादा चैंपियन आए, ज्यादा से ज्यादा लीडर्स आए, ज्यादा से ज्यादा विजेता आए, ज्यादा से ज्यादा अर्नर्स आए, तो दोस्तों ये सारी चीजें सिर्फ एक बात पे जाकर के निर्भर करने वाली है कि हम कोर हैं या नहीं है। और हम अगर कोर हैं तो हमारी टीम के अंदर भी हम कोर खड़े करने वाले हैं। तो दोस्तों, हमें अपने आप को कोर बनाना है, इस बात को समझना है। मैं यहां पर एक बात और जरूर बोलना चाहूंगा दोस्तों, मैं अपनी लाइफ के अंदर जब फर्स्ट टाइम फन एंड फूड विलेज वाटर पार्क ट्रेनिंग के अंदर गया, जब मैं बिजनेस की शुरुआत ही किया था, और हार्डली मुझे बिजनेस के अंदर आए हुए करीब 2-2.5 महीने ही हुए थे, हमारे अपने ग्रेट मेंटर सर श्री संजय जैन सर का वहां पे गाइडलाइंस मिला। दोस्तों, मुझे अपनी क्षमता समझ में आई। अभी रिसेंटली आप में से बहुत सारे लोग दिशा ट्रेनिंग के अंदर गए। दोस्तों, जब मैं उस ट्रेनिंग के अंदर शामिल हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं अपनी क्षमता समझ में आई, और सर ने भी मुझ पर विश्वास जताया। अगर सर मुझ पे डाउट करते कि पता नहीं राकेश जी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं बढ़ पाओगे, आपके अंदर काबिलियत है नहीं है,
तो दोस्तों पता नहीं आज मैं यहाँ पर होता कि नहीं होता, मैं मिलीनियर क्लब में पहुंच पाता कि नहीं पहुंच पाता। तो मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि आप अपने लोगों पे विश्वास जताएं। हर व्यक्ति सक्षम है, हर व्यक्ति काबिल है, अपनी लाइफ के अंदर हो डेफिनेटली ज्यादा से ज्यादा बड़ी सक्सेस ले सकता है अगर हम विश्वास जताएंगे, हम अगर ईमानदारी से सपोर्ट करेंगे। एक और बात यहां पे समझना है दोस्तों, कोई भी व्यक्ति एक दिन में कोर नहीं बनता है। कोई भी व्यक्ति एक दिन में कोर नहीं बनता है, लेकिन एक दिन के लिए भी कोर नहीं बनता है। मैं जब बिजनेस चालू किया, मेरी टीम के अंदर मिस्टर प्रकाश वर्मा जी कोर बने, अमित पाठक जी कोर बने, लेकिन पहले मैं कोर बना। इस बात को समझना होगा, मैं अगर कोर नहीं होता तो पता नहीं प्रकाश जी कोर बनते कि नहीं बनते, पता नहीं अमित पाठक जी कोर बनते कि नहीं बनते। लेकिन दोस्तों मैं कोर बना तो प्रकाश जी कोर बने, अमित पाठक जी कोर बने, फिर जैसे जैसे लीडर्स आए, फिर शैलन जी आए, शैलन जी कोर बने, फिर यहाँ पे मैं बात करूं गेंद्राम जी कोर बने, ओम प्रकाश जी कोर बने, नीलम संजीव जी कोर बने, बीसी पाठक जी कोर बने, लक्ष्मी कर्ष जी कोर बने। तो दोस्तों इन चीजों को समझना है। लक्ष्मी आनंद जी हैं जो कोर बने। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इस बात को समझना है कि मैं जब कोर बना तभी जाकर के मेरी टीम में लोग कोर बने। अगर मैं कोर नहीं होता तो मेरी टीम में भी कोर नहीं आते। तो इस बात को हम समझ सकते हैं कि दोस्तों हम अगर कोर हैं तो हम अपनी टीम में कोर की संख्या बढ़ाने वाले हैं, कोर की लाइन लगाने वाले हैं, और फाइनली मतलब हम टाइम फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम जो कुछ भी चाहते हैं, या अगर हम चाहते हैं कि कम समय के अंदर अपना अचीवमेंट लें, कम समय के अंदर हम टॉप लीडरशिप में अपना जगह बना पाएं, हम अपना डायमंडशिप हासिल कर पाएं, तो डेफिनेटली हम अगर कोर हैं तो ये सारा कुछ होने वाला है। क्योंकि हम कोर हैं तो हमारी टीम के अंदर भी कोर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ने वाली है। और दोस्तों कोर को लेकर के मैं यहां पर फिर से इस चीज को क्लियर करना चाहूंगा कि आज यहां पर जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, जिम्मेदारी के बारे में हमेशा एक बात बोला जाता है कि अगर आप जिम्मेदारी लेते हैं तब तो जिम्मेदारी आपको दी जाती है, अगर आप जिम्मेदारी से दूर भागते हैं तो कहीं ना कहीं कई बार छोटे छोटे मौके मिलेंगे, छोटे छोटे मौके पे मैंने बहुत से लोगों को देखा हम जिम्मेदारी लेने से पीछे हटते हैं। दोस्तों अगर हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो डेफिनेटली हम कोर स्टेप्स को शायद इग्नोर कर रहे हैं। और दोस्तों जिम्मेदार व्यक्ति ही अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा पैसे कमाता है। आज अगर आप एक बैंक की बात करें, बैंक के अंदर प्यून होता है, क्लर्क होता है, कैशियर होते हैं, मैनेजर होता है। मैनेजर की जिम्मेदारी ज्यादा होती है जिसकी वजह से मैनेजर ज्यादा पैसे कमाता है। अगर मैनेजर जिम्मेदारी से भागे तो उसको कभी भी पैसे ज्यादा नहीं आ सकते क्योंकि वो उस पोस्ट से ही हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों इस बात को हमें समझना है। एक और बात मैं यहाँ पे जरूर आपको बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं उसको 2 बार सिखा चुका हूं, 3 बार सिखा चुका हूं, 10 बार सिखा चुका हूं, 50 बार सिखा चुका हूं। दोस्तों मैं यहां पर एक बात आज आपको बहुत क्लियर करना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो किसी भी व्यक्ति को इस एंगल से देखना शुरू कीजिए, किसी भी व्यक्ति को, कि हर एक व्यक्ति के अंदर डायमंड बनने की असीम क्षमता है, असीम क्षमता, 100% क्षमता है, कहीं कोई डाउट नहीं है। हर एक व्यक्ति के अंदर डायमंड बनने की पर्याप्त क्षमता, या जितना चाहिए उससे 100 गुना ज्यादा क्षमता है हर व्यक्ति के अंदर डायमंड बनने की। फिर भी अगर उसकी रेस मान लीजिए 100 मीटर की ही है कि वो सिल्वर बनकर के खुश हो गया कि मैं तो अब सिल्वर बन गया, मैं तो अब टोपाज बन गया, मैं तो अब गोल्ड बन गया, अगर उसकी रेस 100 मीटर या 200 मीटर की ही है दोस्तों कोई बात नहीं, उस 100 मीटर की रेस में ही वो किसी और को दे जाएगा जिसकी रेस मैराथन रेस होगी, जिसकी रेस कहीं ना कहीं डायमंडशिप बनने की होगी, डायमंड बनने की होगी। तो दोस्तों हर एक व्यक्ति या तो खुद डायमंड बनने वाला है या उसकी लिस्ट के अंदर कोई ना कोई डायमंड जरूर होगा। दोस्तों यह ध्यान रहे, कोर एक दिन में नहीं बनते हैं। हमारे जो लोग हैं एक दिन में कोर नहीं बनेंगे, लेकिन कोर एक दिन के लिए भी नहीं बनते हैं। दोस्तों जो भी लोग मेरी टीम के अंदर कोर बने, आज 15 साल पहले अमित पाठक जी कोर बने, लगभग 14 साल पहले प्रकाश जी 14-15 साल पहले कोर बने। दोस्तों तब से लेकर के अपनी टीम के अंदर न जाने ये सारे वो लीडर्स हैं जिन्होंने अपनी टीम के अंदर कितने कोर खड़े किए हैं। अतुल पाठक जी हैं, शानदार लीडर, दमदार लीडर। तो दोस्तों इस बात को समझना है कि जितने भी कोर लीडर्स आप खड़े करेंगे वो कोर आने वाले दिनों में न जाने और कितने कोर तैयार करने वाले हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हमारे से होने वाली है, खुद से होने वाली है। हम कोर हैं तभी हम कोर बना पाएंगे। दोस्तों कोर तैयार कैसे होते हैं? जब हम अपने लोगों के साथ बाइक पर फील्ड में काम करने जाते हैं, सौदा प्लान करने जाते हैं, जब हम अपने लोगों के साथ समय बिताते हैं, जब हम अपने लोगों के साथ ट्रैवलिंग करते हैं, कोशिश करें जब भी आप एक शहर से दूसरे शहर जाएं या आप किसी मीटिंग को अटेंड करने जा रहे हैं, सपोज आप गुरुकुल ट्रेनिंग को अटेंड करने जा रहे हैं या फिर आप किसी भी फंक्शन में जा रहे हैं, किसी भी इवेंट में जा रहे हैं, जब आप फील्ड में जाते हैं तो इस दौरान जब हम अपने लोगों के साथ समय बिताते हैं
जब लोग हमारे साथ ट्रैवलिंग करते हैं, जब हम लोगों के साथ ग्रुप मीटिंग करते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने लोगों के साथ बाहर सिटी गए और वहाँ पे स्टे किए। जैसे मैं अभी लास्ट वीक की बात करूं, मैं गोंदिया गया हुआ था, तो ओम प्रकाश जी मेरे साथ थे, ओम प्रकाश साहू जी एमरल्ड लीडर। तो दोस्तों कहीं ना कहीं जब हम इस तरीके से समय बिताते हैं, तो जो हम समय बिताते हैं इस तरीके से ही हमारे लोग कोर के रूप में प्रॉपर तैयार होते हैं। मतलब जब हम समय देंगे अपने लोगों को तभी हमारे लोग कोर बनेंगे। आप लोगों ने गौर कीजिएगा, जिन लोगों को आप समय देते हैं वो कोर बने हैं, जिनको आपने समय कम दिया या नहीं दिया कहीं ना कहीं वो कोर नहीं बन पाए। एक और बात यहां पर आती है, कई बार दिमाग में बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात आता है, या हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात हो कि सर मेरी एक लेग तो बहुत बढ़िया काम कर रही है, दूसरी लेग पे थोड़ी सी इशू है। दोस्तों मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, जो लेग आज आपकी बहुत बढ़िया काम कर रही है या जो लेग बहुत आगे निकल गई है, किसी समय पहले वो लेग भी बहुत आगे नहीं थी, किसी समय पहले वो लेग भी वहीं पर थी, बहुत पीछे थी, बहुत छोटी थी, या टीम साइज 0 थी, लेकिन वो आगे इसलिए निकल गई क्योंकि वहां पे कहीं ना कहीं या तो आपको देख करके या किसी और को देख करके वहां पे कोर ज्यादा है। दोस्तों जहां पर आपके कोर ज्यादा है वो टीम आपकी ऑटोमेटिक ज्यादा पावरफुल बन गई। तो अगर दूसरी लेग को भी पावरफुल बनाना है और हम अगर कोर हैं तो डेफिनेटली हम दूसरी लेग को भी उसी तरीके से पावरफुल बना सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमें करना क्या है दोस्तों, हमें कोर बनना है, हमें कोर बनना है और अपनी टीम में आने वाले हर एक एसोसिएट को कोर बनाना है। दोस्तों कोर को लेकर के एक और बात आती है कि कोर बनना क्यों है। बड़ा सिंपल सी बात है, इफ यू वांट मोर बिकम कोर। अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा चाहते हैं, अगर हम अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा चाहते हैं, दूसरों से ज्यादा चाहते हैं, इफ यू वांट मोर, अगर आप ज्यादा चाहते हैं, मतलब अच्छी कार, अच्छा घर, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, लाइफ स्टाइल, फॉरेन टूर, इंडिया टूर, ढेरों चीजें अगर हम अपनी लाइफ के अंदर चाहते हैं, इफ यू वांट मोर, मान सम्मान, रिस्पेक्ट, दोस्तों लीडरशिप, अगर हमें सारा कुछ ज्यादा चाहते हैं, इफ यू वांट मोर बिकम कोर, अगर आप अपनी जिंदगी के अंदर ज्यादा चाहते हैं, बिकम कोर, कोर बन जाइए। दोस्तों कोर बनने का मतलब ये लेवल अप। आज आप जहां पर हैं हर मामले में, अपने स्किल्स के मामले में, नॉलेज के मामले में, कॉन्फिडेंस के मामले में, एटीट्यूड को लेकर के या लाइफ स्टाइल को लेकर के, सपनों को लेकर के, बैंक बैलेंस को लेकर के, या मैं फाइनेंशियल कंडीशन की बात करूं, आज आप जहां पर भी हैं दोस्तों, अगर हम अपने लेवल को अप करना चाहते हैं, यहां से अपने लेवल को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो दोस्तों सिर्फ एक काम कर लेने मात्र से सारा कुछ हो सकता है कि हम अपने आप को कोर बना लें। दोस्तों 10 कोर स्टेप्स को फॉलो करने वाले हर एक एसोसिएट का डायमंड बनना सुनिश्चित है। 100% हर वह एसोसिएट जो कि कोर होगा वह डायमंड बनेगा ही बनेगा, इसमें कहीं कोई डाउट वाली बात नहीं है। दोस्तों मैं आगे बढ़ता हूं। 10 कोर स्टेप्स, दोस्तों 10 कोर स्टेप्स वो स्टेप्स हैं जो सक्सेसफुल लीडर श्री संजय जैन सर, जो कि यूसीए लीडर हैं, जिनके साथ आज लगभग 75 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क है। दोस्तों एक ऐसी शख्सियत जिनकी गाइडलाइन से, जिनके बनाए कोर स्टेप्स को फॉलो करके 1000 से ज्यादा लोग डायमंड बन चुके हैं। दोस्तों अगर इन कोर स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं तो हमारा भी डायमंड बनना सुनिश्चित है। दोस्तों इस कड़ी में अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की बात करूं, मतलब कोर होता कौन है, कोर के लक्षण क्या है। दोस्तों बेसिक कुछ 10 कोर स्टेप्स हैं और अगर इन 10 कोर स्टेप्स को हम अपने अंदर इंप्लीमेंट कर लेते हैं, पूरी ईमानदारी से इसको फॉलो कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हम भी बहुत ही सही दिशा में अपनी लाइफ के अंदर आगे बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो वह व्यक्ति जो कि सफलता के 8 स्टेप्स को जानता है और पूरी तरह से फॉलो करता है। बेसिक NAO ट्रेनिंग, 8 स्टेप्स की बेसिक ट्रेनिंग, सफलता के 8 स्टेप्स को जानता है और पूरी तरह से फॉलो करता है। दोस्तों समय समय पर आपके सेंटर्स पे NAO बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग होती है। इवन जूम पर भी आपको ऑनलाइन बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग दी जाती है। इवन आपके लिटरेचर में बेसिक 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को बहुत डिटेल में डिफाइन किया गया है। तो इन 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को, इस 8 स्टेप की ट्रेनिंग को बहुत ही ध्यान से समझिए, पढ़िए, फॉलो कीजिए। कोई डाउट हो अपने सीनियर से बात करिए और बार बार अटेंड करिए। ऐसा नहीं कि सर मैं जानता हूं, मैं पढ़ा हूं, मैं सुना था। दोस्तों बार बार अटेंड करिए। बार बार सुनने से हमको ये बोलने की जरूरत नहीं सर कल तो मैं सांस लिया था। दोस्तों कल लिए थे, आज भी लेना, आज अगर जिंदा रहना है, और कल भी लेना होगा, कल अगर जिंदा रहना है। तो दोस्तों इसी तरीके से हमें रोज सीखना है। दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उसी काम को बार बार करते हैं जो काम वो करते चले आ रहे हैं।
मैं जितने भी प्लेयर्स की बात करूं, अगर मैं सचिन तेंदुलकर जी की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर जी जब से क्रिकेट खेलना चालू किए वो लगातार बैटिंग की प्रैक्टिस की। ऐसा नहीं हुआ कि कभी उन्होंने स्विमिंग किया, कभी उन्होंने फुटबॉल खेला, कभी उन्होंने बास्केटबॉल खेला, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। लगातार उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर एक ही काम किया, बैटिंग करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करना, और एक ही प्रकार का प्रैक्टिस। तो दोस्तों 10 कोर स्टेप्स में सबसे पहला स्टेप, वह व्यक्ति जो कि सफलता के 8 स्टेप्स को जानता है और पूरी तरह से फॉलो करता है, वह कहीं ना कहीं कोर है। तो हमें अपने आप से एक सवाल पूछना है कि क्या मैं 8 स्टेप्स को जानता हूं? अगर नहीं जानता हूं तो आप अपने सीनियर से बात करें कि सर मैं 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, उसके लिए क्या रास्ते हैं। लेकिन 8 स्टेप्स की ट्रेनिंग को हम जानें और ईमानदारी से फॉलो करें। दोस्तों दूसरा पॉइंट, प्रतिदिन साप्ताहिक और महीने का लक्ष्य बना करके काम करता है। दोस्तों जो रियल कोर होगा, जो रियल में कोर होगा, प्रतिदिन साप्ताहिक और महीने का लक्ष्य बना करके काम करता है, जिससे लगातार अपना और अपनी टीम का अचीवमेंट और टेस्टिमनी बढ़ाता जाता है। दोस्तों जो रियल कोर होता है, प्रतिदिन मतलब जब हम सुबह अपने घर से निकलते हैं, एक लक्ष्य बना करके काम करता है कि आज जब मैं शर्मा जी के साथ जा रहा हूं, आज अगर उनका 300 बिजनेस वॉल्यूम बचा है, अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा और वो 300 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट करा करके उनका अपना फर्स्ट बुलसाई का चेक उठवाऊंगा। तो दोस्तों प्रतिदिन का टारगेट बनाइए, प्रतिदिन का टारगेट बना करके निकलिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर आप प्रतिदिन का टारगेट बना करके निकलेंगे तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल उनका टारगेट पूरा हो जाएगा, कल नहीं तो परसों उनका टारगेट पूरा हो जाएगा। लेकिन हर एक कोर अचीवर हर हफ्ते अपने बलबूते पर मिनिमम एक अचीवर जरूर लेकर के आने वाला है। मिनिमम सेलिब्रेशन का एक अचीवर हम जरूर लेकर के आने वाले हैं। तो दोस्तों प्रतिदिन का लक्ष्य बना करके काम करें। लक्ष्य क्यों बनाना जरूरी है? अगर हम लक्ष्य नहीं बनाएंगे तो हो सकता था, मान लीजिए एक छोटा सा मैं उदाहरण देता हूं, मान लीजिए आप किसी के यहां सौदा प्लान करने गए और एक उदाहरण के तौर पे सपोज आप शर्मा जी के साथ गए और सौदा प्लान करने आप गए, उनकी डायरेक्ट रेफरेंस ऑलरेडी 400 बिजनेस वॉल्यूम कंप्लीट हो चुका है, 200 बिजनेस वॉल्यूम और चाहिए फर्स्ट बुलसाई का चेक उठाने के लिए, लेकिन कोई भी टारगेट नहीं है, बस आप सौदा प्लान करने गए, आपने सेल लिया। तो हो सकता है कि सामने वाला व्यक्ति मतलब जिनका आप सौदा प्लान कर रहे हैं, आप अपने जिस एसोसिएट के साथ गए हैं उनको सिर्फ 200 बिजनेस वॉल्यूम और चाहिए फर्स्ट बुलसाई कंप्लीट करने के लिए, और आप शर्मा जी का सौदा प्लान कर रहे हैं। लेकिन शर्मा जी से अब आप 200 बिजनेस वॉल्यूम भी ले सकते हैं, आप 190 बिजनेस वॉल्यूम भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको टारगेट क्लियर है कि मैं अगर 200 बिजनेस वॉल्यूम इनका कंप्लीट करता हूं तो मैं जिस एसोसिएट के साथ गया हूं उनका अपना फर्स्ट बुलसाई का चेक कंप्लीट होने वाला है, उनका अपना एफबीए अचीवर वो बनने वाले हैं। मतलब टारगेट क्लियर है तो डेफिनेटली आप उस टारगेट को अचीव कर लेंगे। दोस्तों यहां पर मैं एक और पॉइंट यहां पे क्लियर करना चाहूंगा। जब हम अपने घर से निकलते हैं, आप देखिएगा कई बार ऐसा होता है, जब हम अपने घर से निकलते हैं पता चलता है 2 घंटे किसी भी चौक चौराहे पे बहुत से लोग टाइम पास कर देते हैं। 2 घंटे बड़े आराम से उनका कहीं भी बीत जाता है, या गपशप में बीत जाता है, या हम मोबाइल कॉलिंग पे या वीडियो देखने में या कुछ भी करने में हम बिता देते हैं, या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे बिता देते हैं। लेकिन जब हम अपने घर से निकले, मान लीजिए आप कोरबा से निकले और आपका बिल्कुल टारगेट क्लियर है कि मुझे बिलासपुर रेलवे स्टेशन से एक ट्रेन पकड़नी है जो कि ठीक 2 घंटे के बाद है या 2.5 घंटे के बाद है, तो आप उसी 2 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर की यात्रा भी कर लेते हैं। दोस्तों ये क्यों हो पाया? क्योंकि आपका टारगेट क्लियर था। अगर टारगेट नहीं होता तो 2 घंटा उसी जगह पे बीत जाता जहां पर आप खड़े थे आसपास में, लेकिन उसी 2 घंटे के अंदर आपने 100 किलोमीटर की जर्नी कर ली। क्यों? क्योंकि आपका उस दिन का उस समय का लक्ष्य था। तो आज यहां जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं दोस्तों, आप एक प्रण कर लें, जब भी हम अपने घर से निकलें एक टारगेट लेकर के निकलें कि जिस एसोसिएट के साथ आज मैं फील्ड में जाने वाला हूं, सौदा प्लान करने वाला हूं या फॉलोअप करने वाला हूं, उनका मेरा नियरेस्ट टारगेट क्या है, उनका फर्स्ट बुलसाई कंप्लीट होने वाला है कि डबल बुलसाई कंप्लीट होने वाला है, और अपनी पूरी ताकत लगाएं, संभव हो तो आज के आज ही पूरा कराएं। दोस्तों इसी तरीके से साप्ताहिक लक्ष्य बनाएं कि इस हफ्ते मैं खुद अपने बलबूते पर कितने अचीवर्स लाने वाला हूं और मेरी टीम से कितने अचीवर्स आने वाले हैं। इसी तरीके से महीने का लक्ष्य बनाएं कि इस महीने के अंदर मेरी अपनी टीम से कितने ऐसे लोग हैं अगस्त मंथ के अंदर जो कि अपना रैंक अचीव करने वाले हैं, या इस महीने के अंदर अपना रैंक अचीव करके अपना रैंक इनकम का बेनिफिट लेने वाले हैं। अपना लक्ष्य जरूर बनाएं। तो दोस्तों जो कोर होते हैं प्रतिदिन साप्ताहिक और महीने का लक्ष्य बना करके काम करते हैं, जिससे लगातार अपना और अपनी टीम का अचीवमेंट और टेस्टिमनी बढ़ाते चले जाते हैं। दोस्तों जो कोर होता है प्रतिदिन मिनिमम 5 सौदा प्लान करता है, मिनिमम 5 सौदा प्लान, 5 सौदा प्लान।
दोस्तों मिनिमम 2 से 3 नए लोगों को शो द प्लान और 2 से 3 फॉलोअप, ये तो मिनिमम क्राइटेरिया है। आप इससे ज्यादा करेंगे नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने डॉक्टर की बात की थी कि जब हमारा ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आता है, हमने जो कुछ भी टेस्ट कराया तो उसकी एक मिनिमम वैल्यू होती है, मतलब एक जनरल वैल्यू होती है कि मिनिमम ये वैल्यू है तो आपका हेल्थ ठीक है। अगर उससे कम हुआ तो दोस्तों ये समझने वाली बात है कि उसको जल्दी ही ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो समस्या खड़ी हो सकती है। दोस्तों उसी तरीके से मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर इस मिनिमम क्राइटेरिया को हम पूरा करते हैं, फुलफिल करते हैं, तो डेफिनेटली हम दिए गए समय के दौरान में शानदार तरीके से अपना डायमंडशिप अचीव करने वाले, अपनी सक्सेस लेने वाले। अगर हम ज़्यादा करते हैं तो हम और जल्दी अचीव करने वाले। अगर हम कम करते हैं दिए गए टारगेट से, 5 शो द प्लान से डेली हम कम करते हैं, शो द प्लान और फॉलोअप से अगर हम डेली कम करते हैं तो निश्चित रूप से हमें समय और ज़्यादा लगने वाला है, बहुत ज़्यादा लगने वाला है। तो मिनिमम 5 शो द प्लान, अगर 5 का हम 7 कर सकें, 7 का अगर हम 10 कर सकें तो डेफिनेटली दूसरों से हमें काफ़ी कम समय लगने वाला है। दोस्तों एक लाइन मैंने हमेशा सर लोगों से सुना हुआ, अपने महागुरुओं से सुना हुआ है, कामयाबी की डोज 5 शो द प्लान रोज। मतलब अगर हम डेली इस डोज को लेते हैं, डेली अगर हम इस दवाई को लेते हैं, डेली अगर हम 5 शो द प्लान पूरी दमदारी से करते हैं, शो द प्लान फॉलो करते हैं, हर दिन कम से कम 5 लोगों से मिलते हैं, जिसमें 2 से 3 नए शो द प्लान, 2 से 3 फॉलोअप, अगर रिपीटेड फॉलोअप है, प्रतिदिन अगर हम मिनिमम 5 नंबर टच कर रहे हैं, तो दोस्तों अगर हम डेली कामयाबी की डोज ले रहे हैं तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है कि हम इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी शख्सियत बनने वाले, हम कामयाब होने वाले हैं। तो दोस्तों आज बिल्कुल दिमाग में इस बात को बैठा ले कि मुझे पर डे हर हाल में 5 नंबर तो करना ही है, मिनिमम 5 तो करना ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। आज जितने भी अचीवर्स मुझे सुन रहे हैं, कोर का एक बेसिक स्टेप है, तीसरा कोर स्टेप है, प्रतिदिन मिनिमम 5 शो द प्लान करता है, 2 एसटीपी, 2 से 3 एसटीपी और 2 से 3 फॉलोअप, मतलब कामयाबी की डोज 5 शो द प्लान रोज, मिनिमम 5 नंबर जो करता है, 5 का अगर हम 7 करते हैं, 10 करते हैं, हम जल्दी अचीवमेंट लाइफ के अंदर लेने वाले हैं। एक और बात हम सभी को यहां पे समझना है दोस्तों, अगर हम डेली 5 नंबर का ही प्लान बना करके काम करेंगे, अगर हम रोजाना 5 का ही प्लान बना करके काम करेंगे तो 7 दिनों के दौरान में 35 नंबर पूरा हो पाए, इसकी संभावना बहुत कम है। इसके पीछे कारण क्या है? किसी दिन ऐसा हो सकता है अचानक से कि आपके सीनियर्स ने या सिस्टम ने कुछ मीटिंग प्लान कर लिया, फुल डे का मीटिंग है, काउंसलिंग प्रोसेस है, ग्रुप मीटिंग है, अलग अलग चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं फिर वो 35 नंबर हफ्ते का टच नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए एक ही तरीका होता है कि जब आप किसी दिन फील्ड में निकल रहे हैं, जैसे मैं आज के दिन की बात करूं, आप टारगेट करें कि क्यों ना मैं आज 5 की जगह 10 कर लूं। अगर आप अपने दिन की शुरुआत, जैसे कल शुक्रवार है, कल की अगर हम बात करें, अगर आप अपने दिन की शुरुआत जल्दी करेंगे, सुबह 6 बजे 6:30 बजे कर लेते हैं, तो डेफिनेटली आप 5 की जगह 10 नंबर पूरा करने वाले हैं। और कोशिश करें पहला 5 नंबर दोपहर 12 बजे के पहले पूरा कर लें, पहला 5 नंबर दोपहर 12 बजे के पहले पूरा कर लें। इस पे जरूर आप ध्यान दें, मतलब जो मिनिमम क्राइटेरिया हो तो दोपहर 12 बजे तक ही पूरा कर लेना है। तो अगर इस तरीके से आप ध्यान देते हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आप बहुत अच्छा अपने नेटवर्क को भी मैसेज देने वाले हैं और आप वास्तव में एक शानदार कोर लीडर बनने वाले हैं। तो दोस्तों प्रतिदिन एक जो कोर होता है, प्रतिदिन मिनिमम 500 द प्लान करता है, प्रतिदिन अपनी टीम में 10 लोगों से बात करता है। दोस्तों जो रियल में कोर होता है वो इंतजार नहीं करता कि मेरी टीम मुझे कॉल करेगी, खुद से अपनी टीम में कम से कम वो 10 लोगों से बात करता है और अपने एक्टिव सीनियर को रिपोर्टिंग कॉल करता है। दोस्तों इंतजार नहीं करता कि टीम उसको कॉल करेगी या सीनियर उसको कॉल करेंगे, वो खुद अपनी टीम से बात करता है, खुद अपनी टीम को दमदारी से सपोर्ट करता है और अपने सीनियर को डेली बेसिस पे रिपोर्टिंग कॉल करता है। कहीं ना कहीं ट्यूनिंग में रहता है, अपने सीनियर से जुड़ा रहता है, सीखता रहता है, लगातार सीखता रहता है, सिखाता रहता है अपनी टीम को। तो प्रतिदिन अपनी टीम में मिनिमम अपने 10 लोगों से बातचीत जरूर करें। दोस्तों जब आपकी टीम साइज 10 की है तब भी आप 10 लोगों से बात करें, जब आपकी टीम साइज 100 लोगों की तब भी आपको 10 लोगों से ही बात करना है, जब आपकी टीम साइज 10,000 लोगों की तब भी आपको 10 से ही बात करना है, जब आपकी टीम साइज 50,000 लोगों की तब भी आपको मेनली तो 10 लोगों से बात करना है। तो मिनिमम 10 लोगों से बातचीत जरूर करें डेली बेसिस पे, अपनी टीम में कम से कम 10 लोगों से बातचीत जरूर करें। और आप कोर है तो आपकी टीम में भी कोर की संख्या लगातार बढ़ती चली जाएगी। दोस्तों एक्टिव 10 कोर स्टेप्स का 5वां पॉइंट, एक्टिव वो आगे बढ़ने वाली अपलाइन से अपने लिए महीने में एक बार पर्सनल मीटिंग पीसीएम के लिए समय लेता है। दोस्तों हर महीने फिजिकल पॉसिबल है तो फिजिकल अगर संभव नहीं हो पा रहा, सपोज आपके सीनियर्स अगर कहीं व्यस्त हैं तो आप जूम पर लेकिन टाइम जरूर लीजिए, महीने में एक बार अपने लिए समय जरूर लीजिए और दिल से जो कुछ भी वहां गाइड किया जाए, जो कुछ भी आपको बताया जाए, आप उन चीजों को समझने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सीनियर भी थोड़ा सा जज करेगा, समझने का प्रयास करेगा कि क्या आप वास्तव में सुनना चाहते हैं, क्या आप वास्तव में बदलाव चाहते हैं, क्या वास्तव में आप ग्रोथ चाहते हैं।
और अगर आपके सीनियर को इस बात का एहसास होगा तो आपका सीनियर जरूर आपको एडवाइस करेगा। अगर उसको लगता है कि किसी भी बात को लेकर के आपको बुरा लगेगा तो हो सकता है कि आपका सीनियर आपको एडवाइस भी ना करे। तो ये चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो महीने में एक बार बिल्कुल खुले दिमाग से, क्यों? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर हम ग्रोथ करने के लिए आए, सक्सेस लेने के लिए आए हैं। तो दोस्तों एक अच्छे कोर की निशानी है, 10 कोर स्टेप्स का 5वां पॉइंट है, एक्टिव व आगे बढ़ने वाली अपलाइन से अपने लिए महीने में एक बार पर्सनल मीटिंग पीसीएम के लिए समय जरूर लें। दोस्तों 10 कोर स्टेप्स का 6वां पॉइंट, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेता है। दोस्तों मैंने शुरुआत ही इसी बात से किया था कि हमें जिम्मेदारी लेना है, और जिम्मेदारी एक ऐसी चीज है जो दी नहीं जाती है, ली जाती है, खुद से ली जाती है कि सर आपने इस काम को बहुत लंबे समय से किया, अब मेरी जिम्मेदारी, सर मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, मैं पूरी जिम्मेदारी से इस काम को करूंगा। तो जिम्मेदारी लेना है, अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेता है और टीम में आए नए लोगों का FIM फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग और अपने टीम में ग्रुप मीटिंग करता है। या मान लीजिए अभी सपोज आपकी टीम साइज बहुत छोटी है, आप अपने सीनियर से टाइम लेकर के FIM करवा सकते हैं, आप अपने सीनियर से टाइम लेकर के ग्रुप मीटिंग करवा सकते हैं, लेकिन अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लीजिए। अपने बिजनेस की जिम्मेदारी लेना है कि मुझे जितने भी नए सेल हम कलेक्ट कर रहे हैं, नए लोग हमारे साथ बिजनेस के अंदर आ रहे हैं, उनका 48 घंटे के अंदर FIM होना जरूरी है, पहली बात। दूसरा, हर हाल में 48 घंटे के अंदर FIM हो ही जाना चाहिए, इस बात का हमें ख्याल रखना है। दूसरी बात, हमारी टीम का टाइम से ग्रुप मीटिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, हर 15 दिन के अंदर हमारी टीम में ग्रुप मीटिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखें। 15 से 20 दिन के अंदर हमारी टीम में ग्रुप मीटिंग हो, इस बात का हम ख्याल रखें। या तो हम खुद ग्रुप मीटिंग करें या हम अपने सीनियर से ग्रुप मीटिंग करवा लें। दोस्तों कोर मीटिंग का 7वां पॉइंट है, कंपनी सिस्टम और सीनियर्स की सभी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़ करके शामिल होता है। मतलब जो रियल में कोर होते हैं, वो कंपनी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, सिस्टम के द्वारा जो भी एक्टिविटीज होती है, सीनियर्स के द्वारा जो भी एक्टिविटीज होती है, उन सारी एक्टिविटीज में वो बढ़ चढ़ करके शामिल होता है। बहुत से लोग देखिएगा इस बिजनेस के अंदर उनके पास हमेशा एक्सक्यूज होते हैं, सर आज मैं इस कारण से नहीं आ पा रहा हूं, सर मैं आज उस कारण से नहीं आ पा रहा हूं, मेरे घर के अंदर बहुत जरूरी काम आ गया। लेकिन जो रियल में कोर होते हैं, जिन्विनली देखिए इस बात को समझना है कि जिन्विनली कुछ चीजें पॉसिबल है, लेकिन वो बहुत लिमिटेड होगा, 0.1% होगा, 1% हो सकता है। लेकिन अगर बार बार ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं चेक करने की जरूरत है कि हम शायद अभी भी एक प्रॉपर कोर बन पाए कि नहीं बन पाए, अपने आप से पूछने की जरूरत है। कंपनी सिस्टम और सीनियर्स की सभी एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर शामिल होता है। जो रियल कोर होते हैं कंपनी की एक्टिविटीज में, सिस्टम की एक्टिविटीज में, सीनियर्स के द्वारा की जाने वाली बिजनेस एक्टिविटीज में बढ़ चढ़कर शामिल होता है। और कहीं ना कहीं दोस्तों जब भी आपको मौका मिले ग्रुप मीटिंग लेने का, ट्रेनिंग लेने का, सेमिनार लेने का, हमेशा पहल कीजिए। कभी भी आप डरिए मत, इंट्रो लेने का कभी भी डरिए मत कि सर मैं अभी मेंटली तैयार नहीं हूं, सर अभी मेरी तैयारी नहीं है, अभी मुझे बन नहीं पाएगा, मैं अभी कर नहीं पाऊंगा। दोस्तों आप करना शुरू कीजिए, आप हमेशा तैयार रहिए। आप जब सीखेंगे, सिखाएंगे, तभी आप बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा डुप्लीकेट करा पाएंगे और आपके बिजनेस के अंदर तेजी से डुप्लीकेशन होगा और बिजनेस तेजी से मल्टीप्लाई होने वाला है। तो किसी भी एक्टिविटीज को किसी भी सूरत में मिस मत कीजिए। इवन आप टारगेट करिए, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज हो रहा है आप अपनी टीम के अंदर दम से अपनी टीम के एक एक एसोसिएट को प्रमोट करिए और उस मीटिंग का हिस्सा बनाइए। मतलब अपना बेस्ट एफर्ट लगाइए कि आप अपनी टीम के हर एक एसोसिएट को उस इवेंट का हिस्सा बना पाएं। दोस्तों कोर स्टेप का अगर मैं 8वें पॉइंट की बात करूं, प्रतिदिन मिनिमम 30 मिनट सिस्टम और सीनियर्स द्वारा रेकमेंडेड बुक पढ़ता है। दोस्तों जो किताब आपको रेकमेंड की जा रही है, हर महीने जो आपको किताबें रेकमेंड की जा रही है, प्रतिदिन मिनिमम 30 मिनट एक आदत डाल लीजिए, चाहे कुछ भी हो जाए मैं 10 पेज हर दिन जरूर पढ़ूंगा। दोस्तों अगर आप 10 पेजेस पढ़ते हैं तो नॉर्मली एक बुक के अंदर 200-250 पेजेस होते हैं, बड़े आराम से एक महीने के अंदर आप एक बुक कंप्लीट कर लेंगे। तो दोस्तों जो किताबें आपके सिस्टम के द्वारा, सीनियर्स के द्वारा आपको रेकमेंड किया गया, जैसे कि अभी रिसेंटली जो बुक रेकमेंड किया गया लोक व्यवहार, और इसके बाद जो हम बुक रेकमेंड करने वाले हैं सितंबर मंथ में, बड़ी सोच का बड़ा जादू। दोस्तों पहले से आप उस बुक को मंगा करके रेडी रखें, सितंबर एंड अक्टूबर मंथ के लिए बड़ी सोच का बड़ा जादू। अभी जो रिसेंटली आपको बुक रेकमेंड किया गया है लोक व्यवहार। तो दोस्तों प्रतिदिन मिनिमम 30 मिनट अगर आप डेली 10 पेजेस पढ़ने की आदत डालेंगे तो नॉर्मली कोई भी किताब आप एक महीने के अंदर पूरा कर लेंगे, जबकि सिस्टम और सीनियर्स के द्वारा आपको पूरे 2 महीने का समय दिया जा रहा है। मतलब पहले ही महीने में आपका बुक कंप्लीट हो जाएगा, दूसरे महीने आप उस बुक को रिवाइज करने वाले हैं।
दोस्तों साथ ही साथ सीनियर्स जो वीडियो आपको रेकमेंड कर रहे हैं, उन्हीं वीडियोस को देखने की आदत डालिए। अगर आप डेली बेसिस पे 10 पेजेस पढ़ने की आदत डाल रहे हैं और सिस्टम और सीनियर्स द्वारा रेकमेंडेड अगर आप वीडियो देखने की आदत डाल रहे हैं, तो आप हमेशा एक्साइटेड रहेंगे और जोश से भरे रहेंगे, जिससे आपका रिजल्ट बहुत तेजी से आने वाला है। दोस्तों जो कोर होता है खुद पर, सबसे पहले तो खुद पर, उसको अपने ऊपर अगाध विश्वास होता है, कंपनी पर, सिस्टम पर, सीनियर्स पर और अपने प्रोडक्ट्स पे 100% वो विश्वास करता है और अपने प्रोडक्ट्स का 100% यूजर बनता है। मैं आज 15 साल की जर्नी के दौरान एक बात बोलना चाहूंगा दोस्तों। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर एक बात बताइए, क्या आपको उस कंपनी का प्लान पता है, क्या आपको सर उस कंपनी के इनकम प्लान के बारे में पता है। दोस्तों आज मैं एक बात आपको दम से इस बात को बोलना चाहूंगा, मैं इस मामले में बिल्कुल अनपढ़ हूं। मुझे सेफसॉफ्ट के अलावा किसी भी कंपनी का इनकम प्लान नहीं पता है। दोस्तों मैंने बहुत से लोगों को देखा, बहुत से लोग बोलते हैं ये प्लान आ गया, वो प्लान आ गया, ढेरों लोगों को मैंने देखा प्लान बनाते हुए, प्लान बताते हुए, लेकिन आज वो कहां पर है उनका पता भी नहीं चलता है। दोस्तों मैं अगर अपनी बात करूं, मैं यहां पर एक बात पूरे दम से आपको इस बात को बोलना चाहूंगा दोस्तों, राकेश जायसवाल को, मतलब कि मुझे दोस्तों दूसरे किसी भी कंपनी का प्लान नहीं पता, और वही एक कारण है कि मैं सेफसॉफ्ट के अंदर मिलीनियर क्लब में अपने आप को ला पाया, अपने सीनियर्स, अपने ग्रेट मेंटर सर की वजह से, सिस्टम की वजह से और कंपनी के ग्रेट डायरेक्टर सर लोगों की वजह से। तो दोस्तों जो खुद पर, सबसे पहले तो खुद पर बिलीव होना चाहिए, कंपनी पर, सिस्टम पर और सीनियर्स पर और अपने प्रोडक्ट्स पे 100% विश्वास करता है। मतलब 0.1% भी अगर डाउट है ना, तो दोस्तों बहुत मुश्किल है कि हम अपनी लाइफ के अंदर बड़ी सक्सेस ले पाएंगे। तो कोर बनने के लिए, कोर की निशानी ही है, कोर का जो 10 कोर स्टेप्स का 9वां पॉइंट है, जो खुद पर, कंपनी पर, सिस्टम पर, सीनियर्स पर, अपने प्रोडक्ट्स पे 100% विश्वास करता है और अपने प्रोडक्ट्स का 100% यूजर बनता है। जो प्रोडक्ट्स हमारी अपनी कंपनी के अंदर है, उन प्रोडक्ट्स का हम यहीं से परचेस करें और उन प्रोडक्ट्स को यूज करें, जिससे हम दमदारी से अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाएंगे। दोस्तों अगर मैं इन 10 कोर स्टेप्स की बात करूं, ये 10 कोर स्टेप्स अलग अलग तरीके से हमें हेल्प करते हैं। जैसे सबसे पहले तो माइंडसेट। दोस्तों किसी भी व्यक्ति की तरक्की के लिए उसका माइंडसेट का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसमें कुछ एजुकेशनल स्टेप्स हैं। जैसे कोर स्टेप्स नंबर अगर मैं 1, 7 एंड 8 की बात करूं, 1, 7 और 8 की बात करूं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे माइंडसेट को डेवलप करते हैं। दोस्तों उसी तरीके से अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं, अगर हम अपने पर्सनालिटी की बात करें, हमारे व्यक्तित्व के अंदर जो निखार आता है या हमारा एटीट्यूड सही होता है, तो इसके अंतर्गत कोर स्टेप्स 4 और 5। और अगर मैं वॉल्यूम क्रिएट की बात करूं, क्योंकि हमारा चेक, हमारा अचीवमेंट, हमारे टारगेट्स इस बात पे डिपेंड करने वाला है कि हमारे बिजनेस के अंदर वॉल्यूम बढ़े, ज्यादा से ज्यादा हम टर्नओवर कर पाएं। तो दोस्तों इसके लिए कोर स्टेप्स नंबर 2, 3, 6, 9 एंड 10, कुल मिलाकर के 1 to 10, ये वो 10 कोर स्टेप्स हैं जो हमारे माइंडसेट पे काम करते हैं, हमारे एटीट्यूड पे काम करते हैं, हमारे कैरेक्टर, पर्सनालिटी के ऊपर काम करते हैं और वॉल्यूम के ऊपर काम करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम बिजनेस वॉल्यूम जनरेट कर पाएं। तो दोस्तों ओवरऑल इस बिजनेस के अंदर हमें बड़ी सक्सेस लेने के लिए जो कुछ भी जरूरत है, वो सारा कुछ इन 10 कोर स्टेप्स के अंदर दिया हुआ है। अब हर वह व्यक्ति जो कि कोर होगा, अपनी लाइफ के अंदर तेजी से आगे बढ़ने वाला है। दोस्तों एक बात हम सभी को समझना है, अगर हम अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, इनकम फॉर्मूला की मैं बात करूं कि दुनिया के अंदर पैसा कमाने का तरीका क्या है, क्या कारण है कि आज बहुत से लीडर्स हैं, हमारे ग्रेट मेंटर सर्स की अगर मैं बात करूं श्री संजय जैन सर, मैं बात करूं श्री गरेवाल सर, मैं बात करूं माधव सिंह सर, तो दोस्तों ये सारे के सारे लोग वो लीडर्स हैं जो इनकम फॉर्मूला को समझ पाए। और जो लोग इस बात को समझ पाए, डेफिनेटली आज वो लगातार कैपिंग अचीव कर रहे हैं। तो दोस्तों इनकम फॉर्मूला क्या है? वर्क मल्टीप्लाई बाय टाइम। हम क्या काम करते हैं और कितने देर काम करते हैं, इसी बात पे हमारी इनकम डिपेंड करती है। हम क्या काम करते हैं, कितने देर काम करते हैं, इसी बात पे हमारी इनकम डिपेंड करती है। कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअली अकेले 10 घंटे 12 घंटे काम कर सकता है, 15 घंटे काम कर सकता है, तो दोस्तों 15 घंटे के हिसाब से पैसे आएंगे। लेकिन हम अगर कोर बन गए, हमने अगर लगातार काम करना चालू किया, हम कोर बन गए, हमारी टीम में हमें देख करके एक कोर आया, हमारा टाइम मल्टीप्लाई हो गया। हम अगर 12 घंटे काम कर रहे हैं, हम अगर 10 घंटे काम कर रहे हैं, अब वो 10 घंटे की जगह 20 घंटे काम होने लगे, तो पैसा डेफिनेटली डबल हो जाएगा। अब हम 2 लोगों को देख करके 2 और लोग तैयार होंगे, अब 4 हो गए, मतलब 40 घंटे काम होने लगे, पैसा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों हमारी इनकम इसी बात पे डिपेंड करती है कि हम अपना टाइम, वर्किंग आवर्स बढ़ाएं। वर्किंग आवर्स कोई भी व्यक्ति अकेले काम करके 15-16 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता है। तो यहां पे इस बात को समझना है, इस बिजनेस के अंदर सबसे अच्छी बात यही है
कि हम जैसे जैसे हमारे बिजनेस के अंदर हम कोर खड़े करते चले जाते हैं, हमारा टाइम मल्टीप्लाई होता चला जाता है, काम बढ़ता चला जाता है। और टाइम मल्टीप्लाई होगा, टाइम बढ़ेगा तो पैसे का बढ़ना तय है। तो अगर हम अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, अपने समय को बढ़ाना चाहते हैं, तो एक ही तरीका है कि हम कोर को बढ़ाएं। और अगर हम कोर बढ़ाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले कोर बनना पड़ेगा, क्योंकि हम कोर होंगे तभी हमारी टीम के अंदर कोर आने वाले हैं। दोस्तों, कोर को लेकर के एक बात यहां पे हम सभी को समझना है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मतलब कोर तभी मल्टीप्लाई होंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग तभी काम करेगा जब हम किसी काम को रेगुलर करना चालू करेंगे। कंपाउंडिंग के लिए एक नियम लागू होता है, एक नियम जरूरी हो जाता है कि कंपाउंडिंग तभी काम करेगा जब आप किसी काम को कंसिस्टेंटली करें, लगातार करें। दोस्तों, पावर ऑफ सेलिब्रेशन, सेलिब्रेशन की ताकत को हम पहचानने की कोशिश करें कि अपने बिजनेस के अंदर हम कितनी तेजी से फर्स्ट बुलसाई अचीवर, डबल बुलसाई अचीवर, टेट्रा बुलसाई अचीवर, टेट्रा बुलसाई प्लस अचीवर्स लाने पर ध्यान दें और इस तेजी से हम अपने बिजनेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने एक बात बोला था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में अगर कोई 8वां अजूबा है तो कंपाउंडिंग है। जो व्यक्ति इसको समझ गया, ही हु अंडरस्टैंड्स इट अर्न्स इट एंड ही हु डज नॉट पेस इट। जो इसको समझ गया वो कमाता है, जो इसको नहीं समझता वो इसकी कीमत चुकाता है। जो कंपाउंडिंग को समझ गया वो कमाता है, जो कंपाउंडिंग को नहीं समझा वो इसकी कीमत चुकाता है। कीमत चुकाता है मतलब, मान लीजिए जो व्यक्ति डेली एक सिगरेट पी रहा है, अब उसको नहीं पता, कंपाउंडिंग की ताकत उसको नहीं पता, तो इसकी कीमत चुकाने वाला है। जो व्यक्ति कंपाउंडिंग की ताकत को समझ गया, दमदारी से काम कर रहा है, 10 कोर स्टेप्स को दमदारी से फॉलो कर रहा है, वो इसको समझ गया, वो अपने लाइफ के अंदर कहीं ना कहीं मतलब शानदार लीडर बनने वाला है, रगड़ कर पैसे कमाने वाला है, टॉप अचीवमेंट लेने वाला है, चैंपियन बनने वाला है। तो दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को हम समझें। दोस्तों, कंसिस्टेंसी, जो कुछ भी कर रहे हैं हम लगातार करें, लगातार करें, क्योंकि इसी बात पे जाकर के डिपेंड करता है कि हमारी टीम के अंदर डुप्लीकेशन, क्योंकि डुप्लीकेशन का ही पूरा बिजनेस है। कोर जो तैयार होंगे हमारे डुप्लीकेशन से ही तैयार होने वाले हैं। डुप्लीकेशन तभी सही हो पाता है जब कंसिस्टेंसी हो किसी काम में। तो निरंतरता पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, कहीं ना कहीं हम निरंतरता पे ध्यान दें। दोस्तों, 3 कार्डिनल रूल्स इस बिजनेस के अंदर हमेशा मेंटेन करें। एक, अगर आप रियल में कोर बनना चाहते हैं तो 3 कार्डिनल रूल्स को हमेशा अपने लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करिए। पैसे और महिलाओं से जुड़े मुद्दों की संवेदनशीलता को समझें और उनमें न उलझें। कभी भी बिजनेस के अंदर पर्सनल पैसों का लेन देन न करें। हमारे साथ जो भी गर्ल्स आ रही हैं, महिलाएं आ रही हैं, हम उनको बहन की तरह, माँ की तरह कहीं ना कहीं बिहेव करें, उनको प्रॉपर सम्मान दें, मान सम्मान दें, इस बात का ध्यान रखें। पैसे और महिलाओं से जुड़े मुद्दों की संवेदनशीलता को समझें और उनमें न उलझें। इससे हम अपने बिजनेस के अंदर तेजी से आगे बढ़ने वाले हैं। डाउन लाइन और क्रॉस लाइन से नकारात्मक बातें शेयर न करें। कभी भी एक बेहतर टीम अगर आप बनाना चाहते हैं, बेहतर टीम निर्माण के लिए 2 वे कम्युनिकेशन नियम का पालन करें। मतलब पॉजिटिव चीजों की चर्चा आप अपने नेटवर्क से करें, और जो भी नेगेटिव डिस्कशन है, अगर कुछ ऐसा जरूरी हो ही जाता है जिस पे बात करना है, तो आप अपने अपलाइन से उस पर बात जरूर करें। कोई भी नया काम करने से पहले एक बार अपने अपलाइन से चर्चा अवश्य कर लें। दोस्तों, ये कुछ चीजें थी, अगर इन चीजों को हम ध्यान में रखते हैं, बेसिकली अगर हम 10 कोर स्टेप्स को पूरी ईमानदारी से फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली हम अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही शानदार कोर बनने वाले हैं। और दोस्तों, हर वह व्यक्ति जो कि कोर बनेगा अपनी लाइफ के अंदर मोर पाने वाला है, बहुत ज्यादा हासिल करने वाला है।